नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी को इस समय देश और दुनिया का सबसे चतुर और चालाक शासक माना जाता है। शासक भले ही वो कैसे भी हो, लेकिन बेशक वो नेता काफी चतुर और चालाक है। जनता को बहकाने में और राजनीतिक फायदे उठाने में तो साहेब गजब के माहिर नेता है। जनता को अपनी बातों में लेने के लिए वो कभी चाय बेचने लग जाते हैं तो कभी मजदूर के बेटे बन जाते हैं। इतना ही नहीं, समय आने पर वो खुद को ही नीच, शूद्र और न जाने क्या क्या बना देते हैं। मोदी साहब ने गरीबी का वो स्वाद चखा है जिसमें चूल्हा फूंकने से लेकर जो कपड़ा पहना है उसी को धोकर वापस पहनने की मजबूरी तक शामिल है। अक्सर राजनीतिक फायदे उठाने में माहिर पीएम मोदी ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही दांव खेला है, वो भी कर्नाटक में। कर्नाटक इस समय पीएम मोदी और उनकी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और साहेब को वहां के लोगों की काफी फिक्र भी है। और ये फिक्र उन्हें अभी लगभग 4-5 महीने तो रहेगी ही, क्योंकि वहां पर चुनाव जो है और ऐसी संभावना है कि ये चुनाव मई-जून के महीने में करवाए जा सकते हैं। इसलिए साहेब को कर्नाटक के लोगों की काफी चिंता और फिक्र है। अब भले ही वो व्यक्ति प्रमुख विपक्षी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कर्नाटक का बाशिंदा है तो पीएम मोदी को उसकी बहुत फिक्र है। अक्सर अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में एक नया दांव खेला है। ये दांव कर्नाटक के लोगों के प्रति सहानुभूति और अपना प्यार दिखाने का है। इस दांव के साथ ही साहब ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधकर पार्टी पर कर्नाटक के लोगों का अपमान करने का भी आरोप लगा दिया है। दरअसल अक्सर चुनावी भ्रमण पर रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस बार चुनावी राज्य कर्नाटक में थे। यहाँ उन्होंने बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रमुख कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम साहब ने कांग्रेस पर कर्नाटक का अपमान करने का भी आरोप लगा दिया। दरअसल इस जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कर्नाटक के बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने को लेकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने ये इसलिए कहा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं और वो इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और कांग्रेस लगातार ये दिखाने का प्रयास भी कर रही है कि पार्टी की कमान अब पूरी तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के ही हाथों में है। लेकिन पीएम मोदी ने इस बात को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि खड़गे केवल नाम के अध्यक्ष है, मगर रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। कर्नाटका के नेताओं का अपमान कांग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। जिस किसी से भी कांग्रेस के परिवार विशेष को दिक्कत होने लगती है, उसकी कांग्रेस में बेइज्जती शुरू कर दी जाती है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस परिवार के आगे एस निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल जी जैसे नेताओं का अपमान कैसा किया गया था, हर कर्नाटक के लोग जानते हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस का एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है। साथियों, इसी धरती के संतान 50 वर्ष जिनका संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है। लेकिन उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है
वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। दरअसल यहाँ पर पीएम मोदी जिस वाकये का जिक्र कर रहे हैं वो रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन के समय देखने को मिला था, जब कार्यक्रम में एक समय मंच पर सभी नेता खड़े थे। इसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मंच पर मौजूद थी। ऐसे में धूप से बचने के लिए छाता पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए था, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बिना छतरी के छांव के ही खड़े थे। वैसे तो ये एक आम वाकया है, लेकिन चुनाव के माहौल को देखते हुए राजनीतिक फायदा उठाने में माहिर पीएम मोदी ने इस मौके का भी फायदा उठाना चाहा और एक दृश्य के बहाने उन्होंने कांग्रेस पर कर्नाटक वासियों और पूरे कर्नाटक का अपमान करने का आरोप लगा दिया, ताकि जनता में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा सके। छतरी वाले वाकये का जिक्र करके पीएम मोदी ने एक नई राजनीतिक बहस को हवा दे दी है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि साहब राजनीतिक फायदे उठाने में काफी माहिर है। ऐसे में इस बार भी उन्होंने यही करने का प्रयास किया है, क्योंकि वो भी इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि लोग उनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। दरअसल ये इस देश की ही फितरत है। यहाँ वही नेता चल सकता है जिसे दिखावा करना आता हो या जिसे बातें बनानी आती हो, ताकि जनता आपकी बातों से कनेक्ट कर सके। कांग्रेस, भाजपा और मोदी और राहुल गांधी में केवल यही फर्क है। राहुल गांधी अपने असली इमोशंस को बाहर लाना चाहते हैं, वो तथ्यों पर बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर चतुर चालाक साहब हैं जो सिर्फ वही बातें करते हैं जिनसे जनता जुड़ सके, फिर वो चाहे सच हो या फिर झूठ। वो एक जनसभा में आंसू बहाने लगेंगे, खुद को गरीब, मजदूर और यहाँ तक भिक्षा मांगने वाला भी बताने लगेंगे, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी इससे कोसों दूर है। रायपुर में अधिवेशन के दौरान ही राहुल गांधी ने एक बड़ा ही भावुक भाषण दिया तो था। उन्होंने कहा था कि 52 साल हो गए मेरे पास मेरा अपना घर नहीं है, लेकिन उसके बाद साहब ने कर्नाटक और खड़गे के अपमान वाले इस बयान से राहुल गांधी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस को भाजपा से मुकाबला करना है तो कोरी भावुकता से काम नहीं चलने वाला है। फिलहाल साहब ने तो खड़गे के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपना दांव चल दिया है। अब आगे कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है या क्या कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इससे कोई फर्क पड़ेगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। कर्नाटक चुनाव और 2024 से पहले ऐसे कई सियासी दांव साहब और उनकी पार्टी की तरफ से चले जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।